नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आप सबके लिए रेलगाड़ी यानी ट्रेन संबंधित कुछ प्रश्नों का हल। इससे पिछले वाला वीडियो में भी मैंने ट्रेन संबंधी कुछ प्रश्नों का जो है ज़िक्र किया था। आज मैं आया हूँ फिर एक दूसरा टाइप का। इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने 2 टाइप का प्रश्न का ज़िक्र किया था। आज मैं तीसरा टाइप जो है आप लोगों को बताता हूँ। तीसरा टाइप किस प्रकार का प्रश्न होता है जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मेरे इस चैनल में नए-नए जुड़े हैं उनसे आग्रह करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मुझे बराबर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के रूप में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज किस टाइप का प्रश्न जो है। देखिए टाइप 3 में आपको इस तरह के सवाल दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि L1 तथा L2 लंबाई की 2 रेलगाड़ी, यानी कि इसमें इस टाइप के प्रश्न में आपको 2 रेलगाड़ी के बारे में जिक्र किया रहेगा और उसमें दोनों की लंबाई दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ रहेगा और दोनों गाड़ी का अगर स्पीड दिया हुआ है, दोनों गाड़ी अलग अलग चाल से चल रही है, दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है, उसका लंबाई भी दिया हुआ है। तो अगर कहे कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इस स्थिति में जब वो विपरीत दिशा में आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि L1 तथा L2 लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः S1 तथा S2 चाल से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हो और एक दूसरे को पार करने में T समय लेती हो, तो T बराबर जो हम लोग लिखते हैं, T बराबर हम लोग निकालेंगे, यानी कि समय जो लेता है समय बराबर हम निकाल सकते हैं। इस समय का जो सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी में हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई को जो है जोड़ देंगे, वो हो जाएगा दूरी। और इसका जब स्पीड यानी कि चाल जो होगा, उसमें भी हम दोनों ट्रेनों की चाल को आपस में जोड़ देंगे जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही होती है। अब जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा जब जो धीमी चल रही है ट्रेन उसको पार कर जाएगी। तो वैसे स्थिति में जब हम समय निकालेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, तब उसके लिए T बराबर L1 प्लस L2, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है अलग अलग, वो दोनों का योग बटे उनके चालों का अंतर। तो जो चाल बड़ा रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। यदि S1 बड़ा है तो इस स्थिति में, यदि S2 बड़ा है तब इस स्थिति में, दोनों को जो है हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे रहते हैं, देखिए एक प्रश्न का उदाहरण मैं बताता हूँ। ये हो गया इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम इसी माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या है, 2 रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए अभी मैंने बताया कि इसको कैसे करके किया जाएगा। यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, समय। तो समय निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। दूरी इसमें कितना दिया हुआ है, एक है 400 मीटर, एक है 600 मीटर। तो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया कि ये दोनों जो लंबाई है वो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 400 प्लस 600। और यहाँ चाल जो है स्पीड, स्पीड के लिए भी मैंने बताया कि दोनों स्पीड जुड़ जाता है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। तो यहाँ पे एक चाल है कितना 52 और दूसरा है 38। ये है चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में और ये है मीटर में दिया हुआ, तो हमको मीटर प्रति सेकंड के रूप में जो है इसको चेंज कर लेना होगा।
ये जो स्पीड दिया हुआ वो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, यहाँ ऊपर में हो जाएगा 1000 और नीचे में देखिए यहाँ पे ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं 8 2 10, 3 5 8 और 1 9, 90, 90 गुना 5/18, 18 के साथ ये कट जाएगा, 18 पंचे 90, 5 5 25, 5 के साथ इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 200 और 5 के साथ फिर इसको काटते हैं तो हो जाएगा यहाँ 40, यानी कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा, 40 सेकंड का। एक दूसरे ट्रेन को जो है 40 सेकंड में पार कर जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 1.5 मिनट 1.1/2 मिनट में पार कर जाती है, तो प्रत्येक की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई से यहाँ पे तात्पर्य है दूरी, यानी हमको दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। अब जिस विधि के द्वारा इसको हमको बनाना है, जैसे हम लोग पहले के गणित बनाते थे उसी टाइप में इसको पहले हम लोग सेट करते हैं। देखिए दूरी में हमको क्या लिखना होता है, L1 L2 दो ट्रेन के लिए, तो यहाँ पे L1 प्लस L2 लिख दिए। चाल भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। चालों को क्या किया जाता है, जब विपरीत दिशाओं में चल रही है तो चालों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 67 प्लस 41। उसके बाद समय, तो ये तो चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से आप इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब समय दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे समय दिया है 1.5 मिनट, यानी कि 1.1/2। इसको हम पहले पूर्णांक में तोड़ते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 ये क्या है मिनट में, तो इसको हमको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा। ठीक है, अब ये दोनों की लंबाई कह रहा है कि बराबर है, तो ये दोनों के बदले हम L लिख सकते हैं, L प्लस L 2L हो जाएगा। 2L इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ेगी तो हो जाएगा 108 गुना 5/18 गुना इसके साथ इसको काट देते हैं 30, यहाँ पे हो गया 30 तिया 90। तो यहाँ पे L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, 6 पंचे 30, 30 गुना 90, 9 तिया 9 चौक 54, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 गुना 90, 9 तिया 27, 200, 2700 बटे 2, ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 के साथ इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, इतना 1350 मीटर। ये होगा आपका आंसर। ट्रेन की लंबाई प्रत्येक की कितनी है, 1350 मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए ये प्रश्न है थोड़ा सा अलग। अभी जो मैंने 2 प्रश्न का हल आप लोगों को करके बताया वो दोनों था एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हुई ट्रेन से संबंधित, लेकिन ये जो प्रश्न है ये है एक ही दिशा में जा रही ट्रेन से संबंधित। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 लंबाई दिया हुआ है ट्रेनों की और 2 स्पीड दिया हुआ है दोनों ट्रेन के लिए। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, जैसे यहाँ प्रश्न कर रहा है कि 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में मतलब एक ही दिशा की ओर जा रही है, कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है इसमें, L1 प्लस L2 यानी कि 500 प्लस 300
बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल दोनों घट जाएगा। मैंने अभी जिक्र किया था कि जो बड़ा चाल रहेगा उसको पहले लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे S2 माइनस S1, 65 माइनस 47, 800 बटे 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है चूंकि ये। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम पहले बदल लेते हैं, तो इसको 5/18 से गुना करना होगा। 18 कट गया, 5 के साथ अगर इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 6 पच्चीस 30, 10, यानी कि 160 सेकंड। तो 160 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे, कितना से भागा करना होगा इसको, 60 के साथ। 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 3 से अगर हम 8 को भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, इतना मिनट। ये आंसर हो सकता है। इसमें भी आंसर लिख सकते हैं, सेकंड में भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपको ऑप्शन में दिया रहे इस प्रकार के प्रश्न में, उसी के अनुरूप इसको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, एक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरे की 5/4 है तथा वे दोनों क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रही है। यदि वे एक दूसरे को 2 मिनट में पार कर जाती है तो अधिक लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इसके लिए देखिए, जो अनुपात दिया हुआ है यहाँ 5/4, इससे हम लोग क्या समझते हैं, 5/4 में ये हो गया अधिक लंबाई की जो ट्रेन है, इसको हम लोग मान लेते हैं 5x, एक का हो गया, और दूसरे का ये जो नीचे में है 4, इसको हम ले लेते हैं 4x, ये दूसरे ट्रेन के लिए हो गया। जो अधिक लंबा है उसका हो गया 5x, और जो अधिक थोड़ा कम लंबा है उसका हो गया 4x। अब इसी को हम लोग दूरी मान के इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है बनाते हैं, कैसे करके, देखिए, दूरी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, चाल गुना समय, यानी हम लिखेंगे 5x प्लस 4x, ये हो गया दूरी। दूरी बराबर चाल, चाल इसमें क्या होता है, जब वे एक दूसरे को एक ही दिशा में जा रहे हैं तब चाल में जो है अंतर इसका निकालना होता है, यानी 63 और 27 दोनों घट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 63 माइनस 27 गुना 5/18 गुना समय कितना दिया है, 2 मिनट, 2 गुना 60। सब अब फॉर्मेट के अनुसार हो गया। अब इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, यहाँ पे हो जाएगा 9x। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 7 6 13, 36 गुना 5/18 गुना इधर है 2 गुना 60, 18 दूनी 36। चलिए, यानी x बराबर हम लोग का कितना मान प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, और इधर है 6 दूनी 12, 1200, ये 9 आ जाएगा नीचे। 3 के साथ काटते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 400/3, 400/3 हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, x का मान। तो बड़ी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 5x, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा, 400/3 गुना 500, 5, यानी 5 4 20, 2000, 2000/3। इसको अगर हम भागा करते हैं तो प्राप्त होगा हम लोग को 666.2/3 मीटर।
ये हुआ आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में किस टाइप का प्रश्न होता है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, टाइप 4 में इस टाइप का प्रश्न होता है, एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है T1 समय में पार कर जाती है। यहाँ पे आदमी की जगह पर कोई खंभा भी दर्शा सकता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मान के चलना है कि ये खंभा या तो फिर एक आदमी, यही आपको मान के चलना है कि उसको पार कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी दे सकता है, खड़ा है, T1 समय में पार कर जाता है। ये एक ट्रेन के लिए बता रहा है, ठीक है। तथा उतनी ही लंबाई की, इसमें क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जो है आपस में समान होगा, ठीक है ना। और उसका स्पीड जो है अलग-अलग हो सकता है। तो इस स्थिति में हमको ना तो स्पीड से कुछ लेना देना है और ना ही उसकी ट्रेन की लंबाई से कुछ लेना देना है। जो आदमी को पार करने में समय लग रहा है या फिर खंभा को पार करने में जो समय लग रहा है, उस समय पर ही केवल जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है T1 समय में पार कर जाती है तथा उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी किसी दूसरे चाल से उस व्यक्ति को T2 समय में पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा। देखिए, यदि समय इस स्थिति में पूछता है तो T बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू T1 इंटू T2। T1 क्या है, पहले रेलगाड़ी के द्वारा आदमी को पार करने में लगा समय, और T2 क्या है, दूसरे रेलगाड़ी के द्वारा आदमी को पार करने में लगा समय, ठीक है। तो इसी से जो है ये T का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। कब, जब गाड़ियां विपरीत दिशा में हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गाड़ियां जब आ रही हो तब, और जब एक ही दिशा में हो तब हम ऐसे लिखेंगे, T बराबर 2 इंटू T1 इंटू T2 बाई T1 माइनस T2, या 2 इंटू T1 इंटू T2 बाई T2 माइनस T1, यहाँ पे T1 होगा। इस स्थिति में ये स्थिति कब होगा, जब एक ही दिशा में गाड़ियां चल रही हो, ठीक है। तो इससे कुछ संबंधित प्रश्न भी हैं, उसको मैं करके बता देता हूं। देखिए, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 सेकंड तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेगी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चूंकि विपरीत दिशा में चल रही है इसीलिए T बराबर क्या होगा, एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा वो T बराबर क्या होगा, 2 इंटू T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2। इसमें 2 इंटू T1 का मान कितना है 5, T2 का मान है 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 7, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7 बाई 12। इसको इससे काटते हैं तो 6। अब यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना 35 बटे 6, इतना सेकंड, 5 बटे 6 सेकंड। इतना समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यानी ट्रेन दोनों जो है एक दूसरे को कितना समय में पार कर पाएगी। तो इस तरह के प्रश्न के लिए मैंने अभी बताया कि जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर कोई लंबाई भी दिया हुआ रहता ट्रेन का, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, केवल समय से मतलब है। जो समय एक निश्चित खंभे को या फिर आदमी को पार करने में जो समय लगा है, वही समय मायने रखता है इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में। तो
यहाँ पे कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन। तो एक ही दिशा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में जो समय होता है उस समय को घटाया जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें t बराबर 2 × 10 × 15 बाय 15 - 10, 2 × 10 × 15 बाय 5 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 60 सेकेंड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके कुछ टाइप होते हैं उन टाइप के बारे में जो है जिक्र करूँगा। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगे इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सबका।